आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें और सब जन की प्रभु आप बुद्धि को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन को सुनने पाए, समझने पाए और उन पर चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ लूका की सुसमाचार की पुस्तक निकालिए, उसका 24 अध्याय और उसकी 45 आयत। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अर्थशास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है और इसे कोई भी इंसान, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हो संसारिक रीति से, या बहुत ही वो बुद्धिमान या ज्ञानवान हो, वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो स्वर्गीय वचन है, वो परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर की बातों को कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। क्या आप परमेश्वर के बाइबल को रीड करते हैं और आप परमेश्वर के वचन को रोज़ाना ही पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि मैं बाइबल तो पढ़ती हूँ या मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मुझे बाइबल समझ नहीं आती। इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना वो छोड़ देते हैं कि वो मुझे समझ नहीं आती, मुझे पता नहीं चलता कि ये वचन क्या कहता है। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन ये कोई संसारिक बुक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुख की वाणी है और इसे हमें समझने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है कि परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा या परमेश्वर की समझ के द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ को खोल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब भी जो भी बातें अपने चेलों से करते थे वो उन्हें समझ नहीं आती थी, वो समझ नहीं पाते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं। लेकिन वचन में लिखा है लूका उसका 24 अध्याय और इसकी 45 आयत में कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया ताकि वो उनकी बातों को समझने पाए। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आपको परमेश्वर का वचन समझ नहीं लग रहा तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में जाएं और उसकी प्रेजेंस में जाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे आपने चेलों की बुद्धि को खोला, उनकी समझ को खोला, तो वो आपकी बातों को समझने पाए, आपकी स्वर की बातों को वो समझने के योग्य बने। हे प्रभु जी, आप मुझ पर भी दया करें, आप मेरी भी समझ को खोलें, मेरी भी बुद्धि को खोलें, ताकि मैं आपकी ज्ञान की बातों को, आपकी परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय बातों को जो आपके मुख से निकलती हैं उन्हें मैं समझने पाऊँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप प्रभु की वचनों की इच्छा रखते हैं कि प्रभु मुझसे बात करें, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपके अंदर वचन की चाह को देखेंगे। वो परमेश्वर देखेंगे कि आप प्रभु के वचन से कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल देंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाए। इस तरह से परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु के वचन को आप समझेंगे और परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा और परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में आनंद आएगा, खुशी आएगी, चंगाई आएगी, उद्धार आएगा और इस तरह से परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा, बरकत देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुतायत से बरकत देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।